एक बार मैं अपने काम धंधे से बहुत परेशान था, यहाँ तक कि मेरे पड़ोस वाले परेशान करते, दोस्त मित्र ताने देते, ठेकेदारों ने धोखा दे दिया, पैसे लगाने वालों ने पांव पीछे कर लिए और वह दोस्त जो प्रिय थे वह या तो करीब थे या बेपरवाह। मैं इतना परेशान था कि कुछ दिन तो मैं पागलों के जैसे जिया। मैं छोटी छोटी बात पर हर किसी से लड़ने लग जाता। मुझे कई रातों तक नींद भी नहीं आई। मेरे घर वाले सोचते कि यदि ये ऐसा ही रहा तो ये परेशानी से पागल खाने ले जाएगी। इस तरह की मेरी हालत हो चुकी थी। परंतु एक दिन आसमान में बादल छाए, उत्तर से ठंडी हवा चली। वह हवा ने मुझे ठंडक दी, मेरे आंखें बंद हो गई, मुझे कुछ पल आराम मिला। फिर मैंने सुखमनी साहब की पोथी को उठाया और पढ़ना शुरू कर दिया। मेरा मन गुरु की वाणी में स्थिर होने लगा। मैं इस पावन वाणी को पढ़ता गया और मेरी रूह में गुरु के नाम का प्रकाश हुआ। मेरे बोलों में मिठास भर गई। मेरा चेहरा जो बेसुर्त था, जो पापों के काले धब्बों से भरा था, जो परेशानियों व चिंताओं में डूबा था, वह चेहरा खिल उठा। वह चेहरा प्रकाश से भर गया, जैसे सभी दाग धब्बे धुल चुके हों। और फिर मैं पक्षी की तरह हल्का हो गया और उड़ने लगा, फूल की तरह हल्का और प्रसन्न हो गया। तो ऐसे धीरे धीरे सुखमनी साहब ने एक तो मेरे मन की हालत को ठीक किया, चिंताओं को दूर किया, दूसरा मेरे अंदर की असल दौलत के वाणी ने द्वार खोल दिए और मन आनंद से भर गया, सुख से भर गया। ये बोल हैं प्रोफेसर पूरन सिंह जी के जीवन से, उनकी ही एक किताब से ली हुई बोल। ये लेख जो उन्होंने लिखा ये सुखमनी साहब पर था। इस लेख में और भी बहुत सारी बातें लिखते हैं, जैसे कि पंचम पातशाह जी ने सुखमनी साहब एक शांतिदायक वाणी देकर हमारे ऊपर बहुत बख्शिश की है। यह वाणी दरिया की जैसी है, जिसमें हमने अपनी रूह का स्नान करवाना है और पावन पवित्र हो जाना है। साथ ही में लिखते हैं कि स्नान चाहे एक मेकानिकी कार्य है। कई बार हम नहीं स्नान करना चाहते, पर जब भी स्नान करते हैं तो तरोताजा हो जाते हैं, नए हो जाते हैं, अपने आप से प्रेम करने लग जाते हैं, शरीर के सभी अंग साफ हो जाते हैं। इसी तरह से मन है, ये भी मेकानिकी अमल में शुद्ध हो जाता है। जब मन सुखमनी साहब को पढ़ता है तो महसूस करता है कि मन पर अजीब सा प्रभाव पड़ रहा है। मन किसी आनंद से ऊंचा उठ रहा है, अंदर से साफ हो रहा है, नया हो रहा है, ताजा हो रहा है और मन फूल की तरह खिल जाता है, पक्षी की तरह हल्का होकर ऊंची उड़ान भरने लग जाता है। तो ऐसे ही गुरु की वाणी से मन जो पहले दलदल, विकारों की दलदल, चिंताओं की दलदल से भरा था, जो भरा हुआ था, जो भारी था, वह वाणी द्वारा दलदल से निकलकर आसमान की सैर करता है और आनंद से भर जाता है। तो संगत जी, ये बोल जो भी बोले गए ये लिखे हैं प्रोफेसर पूरन सिंह जी ने। उनके जीवन में जो घटा उसके बारे में लिखा। प्रोफेसर पूरन सिंह जी ने सुखमनी साहब के इस लेख में और भी बहुत कुछ लिखा है, और केवल सुखमनी साहब के बारे में ही नहीं, और भी बहुत सी वाणियों के बारे में बहुत प्यारे बोल लिखे हैं जो कि पढ़ने जोगे हैं। ये किताब है जिनके चोले रतड़े। धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।